नमस्ते दोस्तों। आज हम जो हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी से प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर की प्रश्नों की बताने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंडन विधि द्वारा हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। कौन सा विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहला सवाल है 12, 15 और 21, 3 गो अंक दिया हुआ है, 3 संख्या है, तीनों को हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं और हम जो है आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके बताते हैं। तो देखिए गुणनखंडन विधि द्वारा बोल रहे हैं, तो गुणनखंडन विधि द्वारा जो बोल रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को हम गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे? सभी को गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर है 12, 12 को गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना हुआ 3, यदि हम 3 से लगाते हैं तो 1। यहाँ पर है 15, 2 से तो नहीं लगेंगे तो डायरेक्ट हम 3 से लगेंगे, 3 5 15, 5 से लगेंगे तो 1। यहाँ पर है 21, 3 से लगाएंगे 7, 7 से लगाएंगे 1। अब देखिए गुणनखंडन तो कर दिए हैं, अब जो है इसको हम जो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, बारह का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 1, 2, तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 3 गुना 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 3 गुना 7। इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी को लिख देंगे। और हम जानते हैं कि एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक जो है वही होगा जो सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन हो। तो इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा है, 1 और 2 तो नहीं है, 3 है कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 गुना 3 बराबर 3। एचसीएफ कितना हुआ? 3। एलसीएम तो ज्ञात हो गया, अब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम पहले जो मिला है उसको लिखेंगे, जो विनिष्ठ है उसको लिखेंगे। तो विनिष्ठ कौन कौन सा है? 1 गुना 3। अब देखिए ऊपर वाले में कौन कौन नहीं मिला है, 2 को 2 नहीं मिला है, उसको उतार देंगे। नीचे वाले में 5 नहीं मिला है और 7 नहीं मिला है। और सभी को हम क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। क्या करेंगे? गुना करके लिख देंगे। 1 में हम 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6, 6 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 12, 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60, 60 में 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42, यानी कि 420। एलसीएम ज्ञात हो गया और एचसीएफ भी ज्ञात हो गया है। इसी तरह से हम आगे प्रश्न संख्या 3 का रोमन में 2 नंबर का प्रश्न का हल करेंगे। अब है 2 नंबर का सवाल, इसमें 17, 23 और 29, इसको भी हम गुणनखंड करेंगे और एचसीएफ
और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर है कितना 17। पहले हम 17 का करेंगे तो डायरेक्ट हम 17 से लगाएंगे, कितना हुआ 1 23 29 29 से लगाएंगे, ये सब अभाज्य है ही। लिख दिए हैं। तो अब इसको भी अब जो है 17 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड तो 17 तो खुद अभाज्य है, तो इसका गुणनखंड 1 गुना 17 क्या है 23 है। 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 29। अब हम दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ कौन सब है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उभयनिष्ठ अंक को देखना जरूरी है। तो HCF बराबर उभयनिष्ठ क्या है, तो ये तीनों में उभयनिष्ठ क्या है 1 है, क्या है 1। तो इसका HCF कितना होगा 1 और LCM जो पहले उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिला जो उभयनिष्ठ ने है उसको भी लिखेंगे। अब देखिए 17 में 1 से गुना करेंगे, जितना होगा उसमें हम क्या करेंगे 23 से गुना करेंगे, और जितना होगा उसमें हम क्या गुना करेंगे 29 से गुना करेंगे, और गुना करके हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, इसका LCM प्राप्त हो जाएगा। तो LCM इसका कितना होगा, यदि हम 1 से 17 में गुना करते हैं तो कितना होता है 17। 17 अब हम क्या करेंगे 23 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 17 में 23 में 17 से गुना करेंगे, तीन सौ 91 हुआ। अब 391 में हम क्या करेंगे 29 से गुना करेंगे, तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसको पहले गुणज के रूप में लेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। तो 1 को लिखे, और यहाँ पर 17 हैं 17 को लिखे, इसमें 23 हैं 23 को लिखे, और 29 को लिखे। ये सभी को हम गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 11,339। 11,339 क्या है इसका LCM है। HCF कितना प्राप्त हुआ है 1, और LCM कितना प्राप्त हुआ है 11,339। अब जो है हम रोमन में 3 नंबर की सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। अब जो है 3 नंबर के सवाल हैं 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले हम 8 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1। उसके बाद है 9, 9 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1, और यहाँ पर 25 है 25 का भी हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 25 25 5 से लगेंगे 1। अब इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड
तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर लिखेंगे पहले 1, फिर यहाँ पर है क्या 9, 9 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 1 गुना 3 गुना 3, 25 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 5 गुना 5। अब इसमें हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ कौन सब है। तो उभयनिष्ठ इसमें जो है एक है, इसका HCF कितना होगा 1, और LCM तो पहले जो उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको लिखेंगे। अब ये सभी को हम क्या करेंगे गुना करेंगे। अब जो है ये सभी को हम गुना करेंगे, गुना करने पर जितना हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा LCM होगा। तो यहाँ पर हम सभी को गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हुआ, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हुआ, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 हुआ, 24 में 3 से गुना करेंगे 72 होगा, 72 में हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे और उसमें जो प्राप्त होगा उसमें भी 5 से गुना करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 1800। 1800 क्या है इसका LCM है, क्या है LCM है। तो हम जो है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कर लिए हैं और ज्ञात करने के नियम भी प्राप्त कर लिए हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 बताने के लिए जा रहे हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि HCF 306,657 बराबर दिया है कि HCF दिया है 9 है। HCF कितना है 9 है। दो संख्याओं का HCF कितना है 9 है, दिया है, क्या है दिया है। इसका बोल रहा है कि LCM ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो है दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, हमको क्या कमी है LCM बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। और HCF बराबर भी दे दिया है, कितना 9 दे दिया है। और संख्या बराबर है, पहला संख्या है 306, दूसरा संख्या है 657, इसका HCF बराबर कितना है 9 है और LCM हमको ज्ञात करना है। यही संख्या का 306 और 657 यानी 306 और 657 संख्या यही है, यही रहेगा। इसका हमको क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का हम सूत्र पहले भी बता चुके हैं। LCM ज्ञात करने का सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं कि LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। तो LCM ज्ञात करने का सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF। LCM बराबर सूत्र होता है LCM बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। तो यहाँ पर पहली संख्या दिया है कितना है 306, दूसरी संख्या 657 और HCF कितना है 9 है। बट्टा हम क्या किए 9 दे दिए, यानी कि 306 और 657 में गुना करेंगे और 9 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो गुना करके भी भाग दे सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर नीचे काट भी सकते हैं। इसको हम काटेंगे तो देखेंगे कौन इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काटते हैं 9 से, 9 1 9, 9 तिया 27, 30 में से 27 गया कितना हुआ 3, 3 पर 6 36, 9 चौके 36, कितना प्राप्त हुआ हमको 34 गुना 657, यानी कि 34 में 657 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा LCM होगा। क्या होगा L को हम गुना करेंगे तो आंसर होगा 22,338। आंसर कितना होगा 22,338 इसका आंसर होगा जो LCM प्राप्त हुआ। समझ गए हैं कि LCM ज्ञात हम कैसे करेंगे। तो LCM ज्ञात करने का सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में बड़ा बट्टा HCF। तो हम क्या किए पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना करेंगे, ठीक है, और उन HCF यानी कि 9 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए 9 से भाग दे दिए, जो प्राप्त है दोनों को हम गुना कर दिए, LCM हमको प्राप्त हो गया। तो LCM ज्ञात करने में आप लोगों को कहीं दिक्कत
नहीं होगा। अब जो है 5 नंबर की सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, बोल रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर तो बता रहे हैं कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कैसे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पावर है 6 पर पावर n है, यदि हम प्राकृतिक संख्या n का मान रखेंगे क्या ये अंक जो है 0 पर कभी समाप्त होगा, तो हम जांचेंगे। तो दिया हुआ है n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट बहुत सारे लिख सकते हैं। अब जो है सभी के मान जो है n के मान जो है इस पर हम रखेंगे, 6 पर रखेंगे, देखेंगे क्या इसका मान जो है रखने के बाद मूल जो है 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 पर पावर n है, तो n बराबर यदि हम 1 लेंगे तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 1, कितना हुआ 6। यदि n बराबर हम 2 लेंगे तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 2, यानी 6 पर पावर 2, यानी कि यहाँ पर 6 पर पावर n है। तो 6 के 6 गुना 6 यानी 2 बार लिखेंगे, कितना हुआ 36। इसी तरह n के मान हम रखेंगे तो यह जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे n के मान रखने पर 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो n का मान हम रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब जो है हम अगला प्रश्न संख्या 6 नंबर के बताने के लिए जा रहे हैं। 6 नंबर के सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या में गुणनखंड जो है 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। क्या होता है, प्रत्येक गुणनखंड के रूप में होता है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और यहाँ पर है 7 गुना, यहाँ पर 6 है, 6 को भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। कितना होगा, 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ पर 4 है, 4 के भी गुणनखंड कर सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इस रूप में हम लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 2 देखते हैं कितना, 1 2 3 4, अब हम 4 दे सकते हैं। गुना 3 कितना है, 1 2, अब क्या है 5 प्लस 5,
इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो गुणनखंड देखिए, भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 या 2 से अधिक संख्या के रूप में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। यह क्या है, भाज्य संख्या है। अब जो है हम अंतिम सवाल 7 नंबर के बताने के लिए जा रहे हैं। तो 7 नंबर का सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब हुआ कि एक सड़क, यानी कि खेल के मैदान है तो उसके वृत्ताकार यानी गोलाकार जो है ना एक पथ है, सड़क है। वृत्ताकार यानी कि मैदान के काते का सड़क है। तो मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और ये चक्कर जो है वृत्ताकार जो है तो चारों बगल घूमने में सोनिया को कितना लगते हैं, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये सवाल है, देखिए दोस्तों, कि एक वृत्ताकार मैदान है, उसके जो है ना सोनिया के जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट। अब ये दोनों जो है एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय बाद ये दोनों जो है एक स्थान पर जाकर मिल सकते हैं दोनों। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 को क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए 12 और 18 का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब ज्ञात करके देखते हैं। तो 12 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कितना हुआ 6, 2 से लगाएंगे कितना होगा 3। यहाँ पर 18 है, 18 को भी हम लगाएंगे, कितना हुआ 9। अब लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, दो गुना 3। यहाँ पर है 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा 2 गुना 3 और यहाँ पर 3 है, तो गुना 3। अब ये क्या करेंगे, सभी को हम गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हुआ 36। तो हम क्या लिखेंगे, 36 मिनट बाद जो है 36 मिनट बाद जो है रवि और सोनिया एक दूसरे को एक ही स्थान पर मिल सकते हैं। तो समझ गए हैं दोस्तों कि दोनों एक स्थान पर मिलने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को समय को एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।